अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको अपने ब्रांच मैनेजर से मुलाकात करवाऊंगा। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? ठीक हैं? ये बताएं कि अलतरबिया का मतलब क्या है और आपकी ब्रांच कहाँ है। अलतरबिया का मतलब आपने सवाल किया। अलतरबिया अलतरबिया का मतलब है हज के दिन को अलतरबिया कहते हैं। और इसी वजह से, इसी की मुनासबत से जो हमारे ऑनर हैं मोहम्मद अल्तने जी, अलतरबिया हज एंड उम्रा के। यूएई में अलतरबिया हज उम्रा की 3 ब्रांचें हैं। सबसे पहले अबू धाबी में है। अबू धाबी में हमारे ब्रांच को तकरीबन हो गए हैं कोई मोर देन 21 ईयर्स, 25 ईयर्स। रसल खैमा में भी है ब्रांच और शारजा में है। मैं 2008 से अलतरबिया हज उम्रा के साथ कनेक्ट हूँ और शारजा में अपनी सर्विसेज अंजाम दे रहा हूँ, खिदमत अपनी अंजाम दे रहा हूँ। पैकेज के बारे में बताएं, कौन कौन से आपके पास पैकेजेस वगैरह हैं। पैकेज के बारे में आपने पूछा तो हमारे पास मोस्टली बस के पैकेज हैं जो कि हर वेडनेसडे जाते हैं यहाँ से यूएई से उम्रा के लिए। और बाई ईयर के भी हैं। बाई ईयर हमारा ग्रुप के साथ होता है जो कि 4 या 5 दिन का होता है, और बस का हमारा 10 दिन का होता है। डिपार्चर हमारा रमज़ान शरीफ तक, तो रमज़ान से पहले तक तो हर बुध को होता है। उसमें अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, जो काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन आपने दी है, वीज़ा, ट्रांसपोर्टेशन, अकोमोडेशन, मक्का मदीना ज़ियारत और बॉर्डर फीस इसमें शामिल होती है। मोस्टली खाना पीना हर एक का अपना होता है। बस के पैकेज के बारे में बताएं और ये कितने दिन का सफ़र है और कितना वक्त लग जाता है यूएई से सऊदीया तक। बस के पैकेज में ये है कि जो हमने ट्रांसपोर्ट हायर की हुई है यूएई में, एक अच्छी ट्रांसपोर्ट कंपनी के साथ हमने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है जो कि पिछले 2-3 साल से हम उनके साथ चल रहे हैं। बसें हमने जो सिलेक्ट की हुई हैं वो है स्पेशली लग्जरी बसें हैं, मोस्टली 2+1 सीट। 2+1 का मतलब ये है एक बस में टोटल 42 सीट्स हैं, 2 सीट राइट साइड पे, 1 सीट लेफ़्ट साइड पे। तो वो सीट ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाती है बनिस्बत उन बसों की जिसमें 2 सीट राइट साइड पे होती हैं, 2 सीट लेफ़्ट साइड पे होती हैं। वो ज़रा कंजस्टेड हो जाती है बैठने के लिए। सफ़र ज़्यादा लंबा होता है तो कुछ तंगी महसूस हो सकती है लोगों को। इसलिए हमने कंफर्टेबल को मेंटेन करने के लिए 2+1 सीट बस अरेंज की हुई है। 3 बसें हैं जो 2+1 है। एक बस में 43 सीट्स हैं, एक बस में 42 सीट्स हैं और थर्ड बस में हमारे पास 37 सीट्स हैं टोटल। तो उस हिसाब से हम अपने लोगों को यहाँ से लेके जाते हैं। मोस्टली वेडनेसडे को जब हम निकलते हैं, सम टाइम ये होता है कि हमारा ग्रुप शारजा से निकलता है और रसल खैमा से अलग बस होती है। अगर कंबाइन हो तो हम रसल खैमा से मॉर्निंग में निकलते हैं, फिर शारजा पहुँचते हैं। और दुबई से अभी हमने पिकअप स्टार्ट किया है और अबू धाबी से, मफरक से हमने पिकअप स्टार्ट किया, तो वहाँ से हम निकलते हुए यूएई बॉर्डर की तरफ जाते हैं। वीज़ा लगने के बाद जाने से बल्कि पहले हम व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं। 3 से 4 दिन पहले हम सबको बेसिक इन्फॉर्मेशन देते हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन ये है जो मोस्टली लोगों का सवाल होता है कि बस का सफ़र कैसा है, फैमिली इसमें कंफर्टेबल है या नहीं है, और लॉन्ग जर्नी में क्या फैमिली बच्चों के साथ इस पर कंफर्टेबल अपने आप को फील करेगी या नहीं करेगी। पहले होता था कि 7-7 घंटे, 8-8 घंटे लगते थे सऊदी बॉर्डर पे, लेकिन अब उन्होंने काफ़ी सारा बहुत अपडेट कर दिया सिस्टम को। तो हम भी ये कर रहे हैं कि हम निकल रहे हैं मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग। कुछ ग्रुप्स जाते हैं यहाँ पर 9 बजे, 8 बजे, 10 बजे, 12 बजे या जोहर के बाद। तो जो जो लेट निकलता जाएगा वो उसी हिसाब से जब पहुँचेगा तो उसके आगे बसों का क्यू लंबी होगी तो उनको वहाँ पर टाइम लग सकता है। मेरी प्लानिंग या पर्सनल यही होती है कि हम सबसे पहले यहाँ से निकलें, और कोशिश यही होती है कि बॉर्डर पे हम फर्स्ट 2-3 नंबर्स में हम पहुँच जाएं ताकि 2-3-4 घंटे में प्रोसेस सारा कंप्लीट हो के हम सऊदी बॉर्डर क्रॉस कर लें। सऊदी बॉर्डर क्रॉस कर इमिग्रेशन पे जब जहाँ जाते हैं, सऊदी की इमिग्रेशन, फिर कस्टम, ये सारे 3 से 4 घंटे में आजकल की रूटीन के मुताबिक, यानी अक्टूबर 2023 की रूटीन के मुताबिक इंशाल्लाह क्लियर हो रहा है। जो सऊदी बॉर्डर जैसे ही हम पहुंचते हैं, खाना वगैरह खा के बॉर्डर क्रॉस करने के बाद फिर रियाज का सफ़र है। रियाज हमें पहुंचने में कम से कम 5 से 6 घंटे लग जाते हैं और रियाज से आगे फिर हमें 9 से 10 घंटे तैफ लग जाते हैं। एक मैं मिसाल देता हूं, आजकल की जो रूटीन है, हम वेडनेसडे 8 बजे मैक्सिमम अगर हम शारजा से मूव कर जाएँ और दुबई से हम 9:30 से 10 बजे मूव कर जाएँ तो इंशाल्लाह हमारी बस नेक्स्ट डे, हमारा टारगेट होता है कि ताइफ मिकात में, जहाँ आराम चेंज करने की जगह है,
वहाँ पर हम लोग पहुँच जाएँ, तकरीबन ज़ोहर की नमाज़ हम वहाँ पढ़ें, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के हम निकल जाएँ। सम टाइम ऐसा भी हुआ है कि पहले पहुँच गए हम लोग ज़ोहर से भी पहले, बट पहुँच भी मज़ीद सकते हैं ज़ोहर से पहले, लेकिन हम थोड़ा सा ड्राइवर को मालूमात दी हुई है, उनको बताया हुआ है कि अपनी स्पीड मेंटेन रखें, क्योंकि हमारे जो होटल का चेक इन टाइम होता है मोस्टली 2 बजे के बाद होता है मक्का में, और मदीना मुनव्वरा में अप्रॉक्सीमेट 4 बजे तक चेक इन टाइम होता है। तो हमने इस चीज़ को भी मेंटेन रखना होता है, उसी हिसाब से ड्राइवर अपनी स्पीड को मेंटेन रखता है और पहुँचता है। अभी रिसेंटली अक्टूबर में इंशाल्लाह हमने प्लान बनाया है। एक गाइड पहले हमारे उधर होते हैं सऊदी अरेबिया में, बट अभी हर ट्रिप में हर ग्रुप के साथ इंशाल्लाह 18 से हर ग्रुप के साथ हमारा एक गाइड साथ जाएगा बस के साथ, जो पूरा थ्रू आउट ट्रिप वहाँ उनके साथ रहेगा, उन्हीं के साथ उनको उम्रा कराएगा, उनके साथ उनको ज़ियारत कराएगा और फिर वापस उसी ग्रुप को लेके यूएई में आएगा। बाकी ये होता है कि ड्राइवर के साथ ड्राइवर का जल्दी पहुंचना और खैर से इंशाल्लाह सेफ वापस आना, ये मुनहसर करता है हुज्जाज के ऊपर, जाने वाले लोगों के ऊपर। बात यह है कि ड्राइवर अगर बता रहा है कि आपने 30 मिनट का स्टॉप है, 15 मिनट का स्टॉप है या 20 मिनट का स्टॉप है, तो कोशिश ये करें, सब मेरी सजेशन यही होती है लोगों को, कि आप उतनी टाइम के दौरान आ जाएं। ऐसा ना हो कि जिस वक्त ड्राइवर सीट के ऊपर बैठ रहा हो और फिर किसी को वाशरूम या सिगरेट या चाय को ये चीज़ें आ जाए। 1 मिनट का मतलब यह है, अगर 5 मिनट हम देर हो गए, इट मीन्स कि हम आधा घंटा डिले हो जाएंगे बॉर्डर पहुंचने तक। मेन हमारा टारगेट होता है कि जो यूएई या सऊदी बॉर्डर है, यहाँ हम टाइम पे इस पे चेक इन कर लें, क्योंकि ड्राइवरों को पता होता है किस टाइम शिफ्ट चेंज हो रही होती है और कितनी बसें मोस्टली आगे जा रही होती हैं या कितनी पीछे हैं। अगर हम 5-10 मिनट के लिए रुक गए तो मज़ीद पीछे से और ग्रुप्स आ जाएंगे और वो आगे उनका नंबर लग जाएगा। ये हम सबसे पहले यही बताते हैं। आप लोग कोऑपरेट करेंगे, जैसे अभी तकरीबन ऑलमोस्ट 1 महीना होने वाला है, कुछ हमने ड्राइवर चेंज किए हैं, तो अभी जो ग्रुप्स हमारे आ रहे हैं मदीना मुनव्वरा से, जो वापसी आ रहे हैं जुमे की नमाज़ पढ़ के हमारे आती है गाड़ी, मैक्सिमम इंशाल्लाह 24 घंटे में अगर 1:30 बजे निकलते हैं तो 1-1:30 बजे तक शारजा में इंशाल्लाह पहुंच रहे हैं वो ड्राइवर। वो सिर्फ इसी वजह से हम लोगों को यही बताते हैं कि जो टाइम बताएं उसी टाइम के मुताबिक अमल करें और पहुँचें। मुसाफिर हजरात टाइम पे अमल करेंगे, टाइम पे ग्रुप रवाना होगा तो ड्राइवर भी इंशाल्लाह टाइम पे पहुंचा सकेगा। बाकी रास्ते में मुश्किलात तो होती रहती हैं, लेकिन अल्लाह की तरफ से जो होती हैं वो होती हैं। जानबूझकर किसी की तरफ से कोई नहीं चाहेगा कि जो अल्लाह के मेहमान जा रहे हैं उसको तकलीफ़ में या मुश्किलात में डाला जाए। बट अब तक की रूटीन के मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह 24 घंटे में वापसी हो रही है बसें की, और जाने के लिए मैक्सिमम आप यूँ समझ लें कि 25-26 घंटे में इंशाल्लाह हम 27 घंटे मैक्सिमम मक्का के तक पहुँच रहे हैं। इस बिटवीन नमाज के लिए, खाने के लिए, वाशरूम के लिए ये सब स्टे होता जाता है। एक और मेरी बात अभी जहन में आई है फैमिलीज़ के लिए कि जिनके साथ बच्चे हैं या वाशरूम के लिए ये है कि एक एक्सपीरियंस किया था मैंने पिछले साल कि बस ली थी वाशरूम वाली, जिसमें वाशरूम की फैसिलिटी थी उसमें। तो उसमें ये हुआ कि वो एक्सपीरियंस कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि जैसे ही बस हमने वो ली थी, नई बसें थी, उसमें 2 इश्यूज़ आए थे। एक इशू जो आया था नंबर 1 कि वो थी सऊदीया की नंबर प्लेट। सऊदी नंबर प्लेट सऊदी अरेबिया में मैक्सिमम स्पीड लिमिट 90 या फिर 100 किसी जगह पर हो तो हो, वरना 90 से ज़्यादा नहीं है। तो वो लोग ज़रा एहतियात से करते हैं, स्पीड से ओवर नहीं जाते। यूएई नंबर प्लेट वाले ड्राइवर स्पीड ज़रा सही लगा के रखते हैं बस को। और दूसरा वाशरूम का ये है कि इनका यहाँ से अगर कोई पैसेंजर जाता है तो वाशरूम में जो नीचे बॉक्स होता है जहाँ पर वेस्टेज सारा जाता है, तो वो जाकर सऊदी अरेबिया में उसका क्लीनिंग होती है। तो ऑलरेडी एक बस ली थी, तो उसमें यह है कि बॉर्डर तक पहुंचे थे तो लोगों ने मैसेज किए थे कि इमरान भाई इसको क्लोज़ कर लें, क्योंकि इसमें बस के अंदर स्मेल आ जाती है। अब जहाज़ तो नहीं है कि उसका बहुत बड़ा ड्रेनेज है, उसमें सारा वेस्ट जाएगा। इसी वजह से वाशरूम के लिए बिल्कुल हम वो बस ना प्रेफर कर रहा हूँ मैं, और ना ही यूज़ कर रहा हूँ। हाँ, किसी को इमरजेंसी है तो वो लाजिम नमाज जिस वक्त हम स्टॉप करते हैं पेट्रोल पंप पे या जो हमारा स्टॉप आता है वहाँ पर, तो हर कोई उतर के अपना वाशरूम की हाजत पूरी कर लेते हैं। बस के पैकेज में क्या ज़रूरियत की चीज़ें हम रख सकते हैं? बस के सफ़र के लिए क्या क्या हिफाजती इक़दाम होने चाहिए फैमिलीज़ के लिए, ताकि वो कंफर्टेबल उनका सफ़र बन सके। फैमिलीज़ एग्जाम्पल हस्बैंड वाइफ या जिनके साथ मोस्टली बच्चे साथ जाते हैं,
सफ़र तो लंबा है, एग्जांपल 24 से 25 घंटे में, 26 घंटे में हम ताइफ या मक्का तक इंशाल्लाह पहुंच सकते हैं अल्लाह के हुक्म से। तो साथ अपने सबसे पहले पासपोर्ट, ये अपने साथ ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स बस में बैठने से पहले आप रखें। उसके बाद वीज़े की कॉपी ऑलरेडी आपको व्हाट्सअप में एक भेज देते हैं हम लोग सबसे पहले लोगों को, और एक एक प्रिंट उनको साथ देते हैं, वो अपने साथ रखें। और अगर 10 दिन का पैकेज है तो सेफ्टी के लिए एक छोटा सा मेडिकल बॉक्स बना लें, पैनाडोल रख लें, एंटीबायोटिक कुछ रख लें। और बच्चों के साथ जो फैमिलीज़ हैं उनको यही सजेशन करेंगे कि कोशिश ये करें रास्ते के लिए बच्चों को जंक फूड से बिल्कुल परहेज़ कराएं, उनको अपने साथ फ्रूट्स रख लें, ड्राई फ्रूट्स रख लें, और ब्रेड वगैरह ये चीज़ आप अपने साथ रख लें। बाहर का खाने या जंक फूड से बेहतर है आप लोग उनको फ्रूट्स वगैरह इस चीज़ पे बच्चों को कॉइल करें। और इसके बाद दूसरा मेडिकेशन वगैरह कुछ रख लें, जैसे कोई बुज़ुर्ग होते हैं अपने साथ, वो अपने साथ रख लें एक मेडिकल बॉक्स बना के। फिर एहराम यहाँ से भी ख़रीद सकते हैं, यूएई से, मिकात पे भी आप लोग ख़रीद सकते हैं, वो आपके लिए बेहतर है। फैमिली वाले हजरात अपने साथ एक नेक रेस्ट होता है पहनने के लिए बस के सफ़र के लिए, ये भी बहुत अच्छा है, सजेशन हम लोगों को करते हैं कि वो अपने साथ ले लें, पहन लें। और कोई बुज़ुर्ग अगर जा रहे हैं, एजेड जा रहे हैं, तो अपने साथ एक छोटा स्टूल रख लें, स्टूल को अपने पाँव के नीचे रख लें ताकि उनका जो सफ़र है उनका पाँव सोजन वगैरह ना हो और वो कंफर्टेबल होकर बैठ सकें। थर्ड नंबर पे फिर ये थी कि आप अपने साथ लाजिम, गर्मियों का अगर मौसम है तो कुछ ऐसे मकाम आते हैं, मिसाल के तौर पर अभी मोस्टली मौसम चेंज हो रहा है तो लाजिम आप लोग अपने साथ लिहाफ, बच्चों के लिए छोटे ब्लैंकेट, ये अपने साथ आप लाजिम रखिएगा। सर्दियों के मौके पे तो ख़ास तौर के ऊपर आप अपने साथ जैकेट, शॉल वगैरह, कैप वगैरह ये अपने साथ रख लीजिएगा लाजिम, क्योंकि रास्ते में और रियास में कुछ ऐसी मकामात आते हैं जहाँ पर टेम्परेचर माइनस में भी समटाइम चला जाता है, बहुत ठंड होती है, वहाँ पर हमारा कुछ देर का पड़ाव होता है, वहाँ हम रुकते हैं। तो उसके लिए ये चीज़ें हम फैमिली को लाजम सजेस्ट करते हैं कि वो लोग अपने साथ रखें। मज़ीद 5 दिन मक्का में है, 3 दिन जैसे हमारा मदीना में, तो होटलिंग्स हर एक की बाहर से होती है, रूम में ले आके खा लेते हैं कुछ साथी, और कुछ साथी अपने साथ होटल पे खा लेते हैं उसी रेस्टोरेंट में। तो उसके लिए ये है कि हम उनको यही बताते हैं कि आप अपने साथ कुछ प्लेट रख लें, इलेक्ट्रिक केटल रख लें कुछ अपने साथ, और गिलास रख लें, सुफरा जो खाना वगैरह के लिए प्लेट्स, ये छोटी मोटी चीज़ें ज़रूरत के रख लें। बाकी होटल में ब्लैंकेट वगैरह ये सब चीज़ वहाँ पर अवेलेबल होती है। नुस्ख एप्लीकेशन के बारे में आप ये बताएं। रिगार्डिंग नुस्ख एप्लीकेशन, नुस्ख से मुतालिक ऑलरेडी आपने वीडियो बनाई हुई है। नुस्ख असल में इसलिए ज़रूरी है, कोविड के बाद सऊदी गवर्नमेंट ने ये एप्लीकेशन इंट्रोड्यूस कराई थी, क्योंकि इस वक्त मक्का मुकरमा में जो मताफ वाला एरिया जहाँ पर खाना काबा है, जहाँ पर नीचे तवाफ़ होता है ग्राउंड फ्लोर पे हरम का, तो वहाँ पर सिर्फ उम्रा ज़ायरीन को या एहराम की हालत में जो होते हैं लोग, वही सिर्फ नीचे आ जा सकते हैं। उसके ज़रिए आप उम्रे का परमिट ले सकते हैं और रियाज़ुल जन्ना में नवाफिल का परमिट ले सकते हैं। उम्रे का अप्रॉक्सीमेट 3 घंटे का टाइम मिला होता है, तो 3 घंटे में आप उम्रा कंप्लीट करके वापस आ जाते हैं मस्जिद अल हराम और मस्जिद मदीना शरीफ में। वहाँ पर नमाज के लिए परमिट की ज़रूरत नहीं है इस वक्त तक, बट रियाज़ुल जन्ना में नवाफिल के लिए 30 मिनट्स का टाइम होगा। वो वीडियो हम ग्रुप में लोगों को ऑलरेडी आपने दी हुई है, रजिस्ट्रेशन की, उस वीज़ा नंबर डाल के रजिस्ट्रेशन करके वीज़ा अपना परमिट ले सकते हैं। मदीना में 30 मिनट्स का टाइम होता है, 30 मिनट्स क्यू लंबी होती है, आप कम से कम आधा घंटा 45 मिनट पहले लॉगिन करके अपने मोबाइल में परमिट वहाँ पर लाइन में लग जाएं, परमिट दिखा के, और फिर अपना रियाज़ुल जन्ना में नवाफिल अदा कर सकते हैं। जिन साथियों के उम्रा वीज़ा हैं और या उन्होंने खुद से उम्रा वीज़ा लिए हैं, जैसे कोई पाकिस्तान से आया हुआ है या इंडिया से आए हुए हैं उम्रा वीज़ा लेके, तो उनके लिए भी सजेशन यही है, नुस्ख से कर लें। हाँ, जिन साथियों ने हमारे ज़रिए उम्रा वीज़ा लिया तो हम उनको परमिट खुद ही सिस्टम से जनरेट करके दे देंगे पेज, और गाइड इंशाल्लाह जैसे मैंने बताया आपको पहले हमारे साथ होगा, वो थ्रू आउट ग्रुप के साथ रहेगा और उनको नवाफिल के लिए अंदर एंट्रेंस करा देगा। ज़ियारत से मुतालिक ये है कि जो मक्का में हमारी ज़ियारत हैं मोस्टली हमारी साइट भी होती हैं ग्रुप के साथ, मिना, अरफा, मुज़दलिफ़ा, जबल रहमा, यहाँ पर हमारा ग्रुप लीडर मौलाना साहब साथ लेके जाते हैं। और गारे हीरा है वो हमारे ग्रुप में नहीं है, वो इंडिविजुअल अगर कोई जाना चाहे, क्योंकि उसमें टाइम लग जाता है ऊपर जाने में और वापस आने के लिए, तो अगर कोई इंडिविजुअल जाना चाहे तो गाइडेंस वो दे देंगे, कौन सी बस जाती है, कितने नंबर जाती है, और या प्राइवेट गाड़ी जाती है तो वो आपके लिए अरेंज करा के दे देगा, आप उनसे पेमेंट दे दीजिएगा।
एक ज़ियारत है बदर की तरफ, बेर रोहा, और या शोदाए बदर जहाँ पर हुआ था उस जगह पर मकाम के लिए। वो हमारे पैकेज में नहीं है, बट अगर कुछ साथी जाना चाहें तो वो फिर जितने साथी होंगे आप बता दीजिएगा, गाड़ी आपके लिए अरेंज कर देंगे। जो पेमेंट होगी 5, 10, 15, 20 जो होंगी वो आप इंडिविजुअल फिर गाइड को दे दीजिएगा, वो आपके लिए अरेंजमेंट करा देगा। हमारे पैकेज में ये चीज़ शामिल नहीं है, ना ही फूड शामिल है इस वक्त तक। फूड के लिए हम गाइडेंस दे देते हैं। इस वक्त जो हम होटल दे रहे हैं मक्का मुकरमा में, उसमें खाना भी होता है बट पेड सर्विस है। अगर आप वहाँ पहुँच के खाना खाना चाहें इजीली खा सकते हैं। आप उनके साथ 5 दिन का कमिटमेंट कर लें, मेरे ख्याल में 35 से 40 दरम एक बंदे का 3 टाइम के खाने के लिए वो दे देते हैं। बांग्लादेशी भाई हो गए, पाकिस्तानी भाई हो गए या अरब हो गए, तो वहाँ पर उनके अलग अलग काउंटर बने हुए हैं, वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बुफे सिस्टम खा सकते हैं। ज़ियारत मदीना से मुताल्लिक़ ये है कि वहाँ भी ऐसे हमारी 4 से 5 ज़ियारत हैं। मस्जिद कुबा, मस्जिद क़िबलतैन, सबा मसाजिद, ग़ज़वा उहद, ये 4-5 मकामात है। यहाँ पर फिर हमारा गाइड साथ होता है, वो बाकायदा हम रुक के ज़ियारत कराते हैं उनको। ये जो पैकेज मैंने आपको बताया अभी, ये है बेसिकली शारजा और रसल खैमा ब्रांच कंबाइन है। हम तो बस एग्जांपल जब हम निकलते हैं तो पहले या रसल खैमा से अगर फुल बस हो तो वो डायरेक्टली चली जाती है। अगर कंबाइन बस हो रसल खैमा और शारजा तो फिर वो रसल खैमा से पहले अर्ली निकलती है, फिर शारजा पहुंच जाती है, फिर बाकी पैसेंजर्स को पिक करके आगे निकलती है। ये पैकेज हमारा रसल खैमा और शारजा के लिए है। और अबू धाबी में जो हमारा ऑफिस है उसका नंबर बल्कि आपको नीचे आ रहा होगा, और अबू धाबी के उनके डिफरेंट पैकेजेस हैं और उनका डिफरेंट गाइड है। अबू धाबी में ऑफिस है अल-फलाह रोड के ऊपर। जो अबू धाबी में साथी रहते हैं उनके साथ जाना चाहते हैं अबू धाबी ब्रांच के साथ, उनका पैकेज लेके उनके साथ बुकिंग करा सकते हैं। रसल खैमा के लिए हमारा ऑफिस है अल नखील में, गल्फ सिनेमा की बैक साइड के ऊपर, और रसल खैमा वाले साथी वहाँ पर बुकिंग करा सकते हैं। शारजा में मैं हूँ, शारजा में किंग फैसल मस्जिद के पास हमारा ऑफिस है, और यहाँ पर नीचे नंबर दिए हुए हैं, शहीद भी है और मैं भी हूँ, तो दोनों नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं। किंग फैसल की बैक साइड हो जाती है, या फिर शारजा मेन पोस्ट ऑफिस है उसकी बैक साइड के ऊपर ऑफिस है हमारा, आप इधर रब्ता कर सकते हैं।